हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। सो उसमें हमने क्या 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 देखा था। हमने देखा तो टू नियरेस्ट टेंस। तो हमने क्या किया था, आपको अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लास्ट वाली वीडियो एक बार जाके देखना, वहाँ से आप श्योर हो जाओगे कि करना क्या है। तो हमने देखा था टू द नियरेस्ट टेंस, तो नियरेस्ट 100 एंड टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो हमने कल एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे थे सबके एक एक। अब हम आगे चलते हैं। आज हम हमारा क्वेश्चन जो बुक का पहला एग्जाम्पल है हम वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज रिटर्न अगेंस्ट ईच ऑफ देम। तो हमें क्या करना है, ये 37,254 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10,000, जो नियरेस्ट 10,000 पे। अभी तक हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था टेंस टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000। सेम जो उनमें जो कॉन्सेप्ट लगे थे हमें वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं इसी में। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट क्या करना है, तो अब देखो हमें कन्वर्ट करना है 37,254 को टू द नियरेस्ट 10,000 है ना, टू द नियरेस्ट 10,000। तो देखो सबसे पहले रूल क्या था, हम जो भी नंबर लेते थे उसमें सबसे पहले रूल था कि हम जो नंबर देखते थे वो ये वाला नंबर, उसके जो भी हम, जैसे अगर मैं टेंस नियरेस्ट टेंस देख रहा हूँ तो मैं वंस वाला नंबर कंसिडर करूंगा। अगर मैं नियरेस्ट 100 देख रहा हूँ, देखो यही होता था। मैं यहाँ एक बार टेबल बना के वापस आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नियरेस्ट टेंस देखता था तो मैं क्या करता था, मैं वंस वाली डिजिट को कंसीडर करता था। ऐसे ही था, मैं वंस नियरेस्ट टेंस में मैं वंस वाली डिजिट को कंसीडर करता था कि वो क्या है, वो 0 से लेके 4 के बीच में है या नहीं, या फिर 5 से लेके 9 के बीच में, इन दोनों में से कुछ होता है। फिर मैं नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में मैं टेंस वाली डिजिट को कंसीडर करता था। ये ऐसे ही होता था, नियरेस्ट 100 में मैं टेंस वाली डिजिट को कंसीडर करता था। नियरेस्ट थाउजेंड्स में मैं 100 वाली डिजिट को कंसीडर करता था। ठीक है, ऐसे ही था। हंड्रेड्स प्लेस पे, ये प्लेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू उसकी, वंस टेंस 100। ठीक है, फिर तो नियरेस्ट 10,000 में, अब तुम खुद सोचो नियरेस्ट 10,000 में मैं किसको कंसीडर करूंगा, नियरेस्ट 10,000 में ऑफकोर्स मैं 1000 वाली डिजिट को कंसीडर करूंगा। ऐसे ही होगा। तो नियरेस्ट 10,000 में 1000, तो हमारे यहाँ पे 1000 वाली डिजिट क्या है, ये। हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये 0 से लेके 4 या 5 से लेके 9, ये किस में आता है, ये 5 से लेके 9 वाले में आता है। तो ये ऑफकोर्स राउंड अप होगा, है ना, राउंड अप, राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन, तो ये राउंड अप होगा। तो अगर ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, हम बाकी सारी डिजिट्स को जीरो कर देते, जिस डिजिट को कंसिडर किया है वो, और उसके पीछे जो भी वंस टेंस हंड्रेड्स जो कुछ भी है हम सबको जीरो कर देते थे। तो ऐसे ही कुछ होता था, 0 0 0। तो अब मैंने चारों को जीरो कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये ज्यादा है तो मैं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसमें +1 ऐड करना है। तो मैं इसमें 3 में +1 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। तो ये मैं क्या कर दिया, ये मैंने नियरेस्ट 10,000 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए आंसर यहाँ पे कहीं होगा, एक मिनट, 37,000। ये टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10,000 कंसीडर डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस, ये रहा। ठीक है, ये रहा आंसर आपका। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम किसी भी नंबर पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो लैक्स में हो, 10 लैक्स में हो, थाउजेंड्स में हो, टेंस में हो। वंस को छोड़ के हम किसी भी नंबर का राउंड अप राउंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वंस में कोई राउंड अप की जरूरत नहीं है। वंस का हमेशा राउंड ऑफ या तो 0 होगा, वन सिंगल डिजिट है, या 10 हो सकता है। अगर मैं इसको 10 मानूं कि 5 से ज़्यादा है तो मैं इसे 10 कर सकता हूँ। ठीक, तो बस इतना ही है राउंड अप राउंड डाउन का। अब उसके बाद में हम स्टार्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 54 लाख, सॉरी क्या, 5,45,135 टू द नियरेस्ट लैख। अब क्या करना है इसका, इसको हमें टू द नियरेस्ट लैख में करना है। तो ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट, एक बार मैं ये मिटा देता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो ज़्यादा समझने में। एक मिनट, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक बार हम ये एग्जाम्पल कर लें, उसके बाद में फिर से आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन कि वंस 10 100,000 10,000 लाख किस में क्या हो क्या नहीं है। तो एक मिनट, हम एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने लोगों को समझ आ जाएगा वो समझ लेंगे। क्वेश्चन है हमारा वो है 5,45,132 टू द नियरेस्ट लैख, किसमें, नियरेस्ट लैख में। लैख मतलब आपको पता है ना कि लैक्स में कन्वर्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट द नंबर वी वुड कंसीडर, दैट इज, अगर मेरे पास लैख है तो मैं नंबर जो कंसीडर करूंगा वो कौन सा होगा, 10,000। समझ गए, मेरे पास लैख है तो मैं नंबर कौन सा कंसीडर करूंगा, ये वाला। ठीक है,
अब मैं देखूंगा क्या ये नंबर 0 से लेके 4 के बीच में है, 4 में है, या 5 से लेके 9 में है। सो डेफिनेटली मुझे साफ दिख रहा है ये 0 से लेके 4 वाले में है। तो 0 से लेके 4 वाले में क्या होता है, तो क्या होता है, मेरे सारे टर्म 0 हो जाते हैं और इसमें कुछ ऐड नहीं होता, लैक में कुछ ऐड नहीं होता। तो देखो मेरे सारे टर्म 0 हो गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5 लाख। ठीक है, तो ये मेरा राउंड ऑफ किस में हो गया, नियरेस्ट लैक। तो 5 लाख का नियरेस्ट लैक क्या हो जाएगा, 5 लाख। सो ये देखो इसमें भी आपका आंसर ये रहा। तो हमारा ऑलमोस्ट हमें समझ आ गया कि ये एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स मतलब क्या चीज़ है। तो एक बार मैं आपको एक छोटा सा टेबल बनवा देता हूँ, ये आप अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप सो बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं समझ आया उनके लिए एक बार मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। ठीक है, सो इधर देखिए, अगर यहाँ पे होगा, चलो थोड़ा सा इधर चलते हैं हम लोग, तो हमें थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ठीक है, ये टेबल सब अपनी क्लास वर्क कॉपी में बना लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करने बैठे, अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ आया तो इसको देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मुझे करना है, सबसे पहला मेरे को है कि नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अगर मुझे कोई नियरेस्ट टेंस में कुछ कन्वर्ट करना है, तो मैं जो नंबर टू बी नंबर प्लेस, ये NO का डॉट का मतलब नंबर है, नंबर प्लेस टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर फिर एक मिनट थोड़ा सा बड़ा हो गया, प्रॉपर्ली एक अच्छा सा टेबल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नियरेस्ट, यहाँ ये जो फर्स्ट वाला है टेंस, इसका मतलब है नियरेस्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट टेंस, कंसिडरेशन ऑफ नंबर, कंसिडर्ड प्लेस। ठीक है, क्या अगर 0 से 4 के बीच में हो, 0 से 4 तक हो तो क्या करना है, और 5 से लेके 9 तक हो तो क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अपना। अगर मैं नियरेस्ट टेंस के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नियरेस्ट टेंस के लिए देख रहा हूँ तो मैं जो प्लेस कंसिडर करूंगा वो कौन सी होगी, वंस की। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे सपोज इस 12 को राउंड ऑफ करना है, तो मैं 12 को राउंड ऑफ करूंगा, लेकिन मैं नंबर कौन सा कंसिडर करूंगा, जो मैं देखूंगा कि 0 से लेके 4 के बीच में 5, तो वो मैं कंसिडर करूंगा इस 2 को, कि मैं इस 2 को देखूंगा कि ये 2 0 से लेके 4 में है या 5 से लेके 9 में। तो डेफिनेटली ये 0 से लेके 4 में है ना। तो इधर मैं क्या कर दूंगा, अगर ये 0 से लेके 4 में है, तब अगर ये 0 से लेके 4 में है तो मैं वंस की प्लेस को 0 कर दूंगा, मतलब वंस की प्लेस पे 0 कर दूंगा, और जो उसका आगे वाला टर्म है उसको सेम रहने दूंगा, है ना। तो जो मेरी वंस, यहाँ मैं उसको कैसे लिखूँ, चलो मैं ऐसे सब पोजीशन को पोजीशन वाइज लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ जैसे वंस और टेंस, अभी वंस और टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वंस को मैं 0 कर दूंगा और टेंस को मैं वैसा का वैसे रहना दूंगा, क्योंकि सेम इट इज रहने दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नियरेस्ट टेंस। अभी मैं 12 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज जैसे चलो यहाँ लिख ही देता हूँ सबके लिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि टेंस पे क्या नंबर सेम रहेगा। ठीक है, वंस पे 0 हो जाएगा लेकिन टेंस पे सेम रहेगा। लेकिन अगर 5 से लेकर 9 के बीच में है तो वंस पे तो अभी भी 0 रहेगा। फर्क क्या पड़ेगा, टेंस में क्या हो जाएगा कि जो नंबर है वहां पे उसमें +1 करना पड़ेगा। जो भी नंबर है वहां पे, जैसे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे। अंडरस्टूड, आई होप सो आपको अब इस टेबल से कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ये +1 क्या है, जो भी मेरा नंबर है उसमें +1 कर दूंगा। आई होप सो आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो सेम अब हम एक बार हंड्रेड्स के लिए देख लेते हैं। नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 में मैं कंसिडर प्लेस किसकी करूंगा, मैं टेंस की प्लेस को कंसिडर करूंगा। ठीक है, फिर मैं 0 से लेके 4 तक होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वंस की प्लेस को, टेंस की प्लेस को और 100 की प्लेस में। ठीक है, वही करना है ना, नियरेस्ट 100 करना है, तो वंस की प्लेस पे तो मैं 0 कर दूंगा, टेंस की प्लेस पे भी मैं 0 कर दूंगा। अगर 0 से लेके 4 में है तो मैं उसको सेम रहने दूंगा।
ठीक है, वहां जो भी नंबर है उसी को रहने दूंगा। लेकिन सपोज उससे थोड़ा ज्यादा है, तो वंस, टेंस और 100, तो मैं क्या करूंगा, जीरो पे तो जीरो है कोई बात नहीं, टेंस पे भी जीरो है, लेकिन 100 पे क्या कर दूंगा, जो वहां नंबर था वो +1। जैसे अगर वहां पे 174 होता, तो जैसे मैं टेंस की प्लेस को कंसिडर किया मैंने, तो देखो इसमें मैं आपको समझा भी देता हूँ। 174 है मेरा नंबर, मैं हमें नियरेस्ट 100 करना है, तो मुझे कंसिडर क्या करनी है, टेंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस को देखना है कि 0 से लेके 4 और 5 से 9, तो अब ये 7 है, 7 है तो क्या करना है, यहाँ वंस पे 0, टेंस पे 0, और जो 100 है वहां पे क्या करना है, +1, तो मतलब यहाँ पे मैं 1 + 1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 200। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ रहा है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह रहा, ठीक है। अब थर्ड हम नियरेस्ट 1000 के लिए देख लेते हैं जल्दी से। ये है हमारा थर्ड 1000 के लिए, ठीक है। अब 1000 में क्या होगा, 1000 में मुझे कंसिडर करना होगा प्लेस किसका, 100 का, ठीक है। सेम वही सब रहने वाला है, वंस, टेंस, 100, लेकिन अभी एक और प्लेस आ जाएगी, क्या, ये थाउजेंड्स की, तो वंस में 0 रहेगा, टेंस में 0 रहेगा, 100 में 0 रहेगा, और 1000 सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। वंस तो 0 रहेगा, टेंस भी 0 रहेगा, 100 भी 0 लेगा, लेकिन 1000 क्या हो जाएगा कि नंबर +1। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया। तो इसी तरह हम 10,000, सॉरी, इसी तरह हम 10,000 का भी देख लेते हैं एक बार। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। तो हम लोग 10,000 का देख लेते हैं, सॉरी, हम लोग देखते हैं 10,000 का, ठीक है। और जिसको मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही इस पर, सॉरी टू से, मेरी राइटिंग थोड़ी सी हैवी प्रॉब्लमैटिक, इसीलिए आप लोग अपनी अच्छी राइटिंग कर लो ताकि मेरी जैसी राइटिंग ना हो जाए। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है राइटिंग से ज़्यादा। फॉर मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली यहाँ राइटिंग की कोई नंबर नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ना आपको। तो हाँ 10,000 की बात है, तो हम किसको 1000 की प्लेस को चेक करेंगे, कंसिडर करेंगे। वही सेम सिचुएशन है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। वंस पे 0 हो जाएगा, टेंस पे 0 हो जाएगा, 1000 पे 0 हो जाएगा, 10,000 पे 1000 पे 0 हो जाएगा, 100 पे 0 होगा, 1000 पे जाएगा। 10,000 पे क्या रहेगा, जो नंबर है वही सेम नंबर रहेगा, कोई डाउट, अगर 0 से 4 के बीच में हो। लेकिन अगर 5 से लेके 9 के बीच में हो, तो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। वंस में 0 रहेगा, टेंस में 0 रहेगा, 100 में 0 रहेगा, 1000 में 0 रहेगा, लेकिन 10,000 में क्या हो जाएगा, नंबर +1। तो आई होप सो आपको समझ आ गया। आप इसके बाद में लाख, 10 लाख, जो आपको करोड़, 10 करोड़ जो करना है आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना, हमें पता है क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर यहाँ लाख होगा तो मुझे कंसिडर क्या करना पड़ेगा, 10,000, क्योंकि लाख से पहले क्या आता है, 10,000, वही तो हो रहा है यहाँ पे। 10 से पहले क्या आता है, वंस, तो वंस को कंसिडर किया। 100 से पहले क्या आता है, टेंस, तो टेंस को कंसिडर किया। 1000 से पहले क्या आता है, 100, सो 100 को कंसिडर किया। 10,000 से पहले क्या आता है, थाउजेंड्स, तो 1000 को कंसिडर किया। आई होप सो आपको ये समझ आ गया। आप एक अच्छे से टेबल बना के अच्छे से खुद समझ के ये चीज बना लेना। अगर आप ये चीज बना लिए तो आपको नियरेस्ट जो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन, इसमें जिंदगी में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज आपको मुझे यही समझाना था टॉपिक अच्छे से, तो आपने ये समझ लिया। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ हो जाएगा। अभी अगर जिसको ये वापस एक बार अपने रेफरेंस के लिए देखना हो तो प्लीज़ पॉज कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिख लीजिए कॉपीज में। आई तो बेटर तो आप लिख लीजिए, तब आपको खुद को पता चले। और प्लीज़ देख के मत लिखिए, ठीक है, समझ के लिखिए। आपको जब डाउट हो तो देखिए, तो रेफरेंस लीजिए, इसको कॉपी मत करिए ना। सो दैट्स अ डिफरेंस, रेफरेंस लेना और कॉपी करने में ना। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। जो नहीं समझ आ रहा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत डालो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे पता है। ऐसा जो आपको डाउट हो वो आप पूछो, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स।